कोहिनूर हीरा लंदन के चोर बाजार म्यूजियम में पहुंचा कैसे? देखो, कहानी की शुरुआत होती है हमारे आंध्र प्रदेश से, जो कि 13वीं शताब्दी के आसपास ये पूरा एरिया गोलकुंडा रीजन का पार्ट था। और उस वक्त पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इसी जगह पर डायमंड की माइनिंग होती थी और इस पूरे रीजन पर उस वक्त काकतीय डायनेस्टी रूल करती। देखो, होता क्या है कि वहां पर एक दिन एक सबसे यूनिक डायमंड मिलता है, जिसके बाद वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सब लोग मिलकर उस डायमंड को काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको दे देते हैं। इसके कुछ दिन के बाद दिल्ली सल्तनत के किंग अलाउद्दीन खिलजी काकतीय डायनेस्टी पर हमला करके वो यूनिक सा डायमंड अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके बाद ये डायमंड तुगलक डायनेस्टी के पास जाता है और तुगलक डायनेस्टी के बाद ये डायमंड बाबर के पास पहुंचता है। बाबर के बाद ये डायमंड इंडिया से बाहर पर्शिया पहुंच जाता है, जो अभी के टाइम में ईरान है, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए पर्शिया के राजा तहमासप के पास पहुंच जाता है और हुमायूं बादशाह तहमासप को वो डायमंड दे देता है। इसके बाद ये डायमंड फिर से इंडिया आ जाता है। होता क्या है कि बादशाह तहमासप अहमदनगर सल्तनत को अपने साथ करने के लिए वो डायमंड को तोहफे के रूप में दे देता है। इसके बाद 7 जुलाई 1656 के आसपास ये डायमंड मुगल डायनेस्टी के बादशाह शाहजहां के पास पहुंचता है। और जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है तब पर्शिया के राजा नादिर शाह सिर्फ खजाना लूटने के लिए 1738 में मुगल साम्राज्य पर हमला कर देता है और एक बार फिर से ये डायमंड इंडिया से बाहर चला जाता है और इस डायमंड को नादिर शाह कोहिनूर कहते हैं, जिसके बाद इस यूनिक से डायमंड का नाम कोहिनूर पड़ जाता है। इसके बाद कोहिनूर दुरानी एम्पायर के पास चला जाता है। दुरानी एम्पायर के बाद कोहिनूर सिख एम्पायर के पास आ जाता है और एक बार फिर से ये कोहिनूर इंडिया वापस आ जाता है। और अब तक ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर चुका था और जब देखता है कि सिख एम्पायर अब कमजोर पड़ गया है तो ब्रिटिश साम्राज्य 11 दिसंबर 1845 को सिख एम्पायर पर हमला कर देता है। और उस वक्त जो सिख एम्पायर पर रूल कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह के 5 साल के बेटे दिलीप सिंह थे, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य वो 5 साल के दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर पर साइन करवाकर कोहिनूर अपने कंट्रोल में कर लेता है और कुछ दिन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कोहिनूर को अपने वतन इंग्लैंड ले जाता है।